सिंधु सेवा संगम का मेहंदी कार्यक्रम 11 अगस्त को सिंधु भवन कमला नगर में। सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल। जय झूलेलाल सेवा संगठन मोना भाई, भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, सदगुरु हैंडलूम, कृष्णा पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक स्वीट्स, हिंद हार्डवेयर, राधिका फुटवियर, आगरा। राजेश्वर मंदिर के अनुदान को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश पर लगाए गंभीर आरोप। तो वहीं राजेश्वर मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश रावत के नेतृत्व में मंगलवार को राजेश्वर महादेव मंदिर को अनुदान की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही डीएम को ज्ञापन देकर सरकार द्वारा मंदिर के प्रति सौतेला व्यवहार करने पर जोरदार विरोध भी जताया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जब डीएम से मिलने के लिए कहा तो एडीएम ने मना कर दिया। इस अनुचित व्यवहार को लेकर मंदिर पदाधिकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, तो कुछ देर बाद जानकारी होने पर डीएम ने सभी पदाधिकारियों को बुलाकर ज्ञापन लिया व सरकार से राजेश्वर मंदिर के अनुदान के लिए 2 महीने के समय का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से अध्यक्ष डीके वशिष्ठ, आचार्य श्रीनिवास, मंदिर महंत संतोष गिरी, बंटी ठाकुर, गोविंद पाराशर, जितेंद्र देपुरिया, विमल तिवारी सहित मंदिर ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। इनके अंडर में आया है, वो जो लगना चाहिए हमारे मंदिर में, राजेश्वर मंदिर में, और वो पैसा इन्होंने अनिर्धारित एक पार्क है जहाँ पे उन्होंने मतलब पैसा लगा दिया है, नहीं लगाया, और वहाँ भी नहीं लगा है। पता नहीं, मैं बताऊँ, उसका जो हम चाहते हैं उसकी जांच होके और हमारे मंदिर का विकास किया जाए। मंदिर निर्माण में हमारे लगना चाहिए। सरकार का एक पैसा नहीं लगाया साहब। हमारे जो क्षेत्र की जनता है, हमारे देवी देवता, जो हमारे क्षेत्र की देवता, हमारी समाधि जो जिंदा समाधि लेके गए हमारे जो है पूर्वज, उनकी भी छतरी के ऊपर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई पैसा नहीं लगाया। 850 साल पुराना हमारा परिवार है, हम मेहनत हैं, हम सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ सर कोई भी क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की हमारी जो भी है मतलब भक्त लोग, वो ही सब वहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन सरकार का पैसा वहाँ पे एक पैसा, एक पाई नहीं लगी है साहब। पहली बार हिंदूवादी सरकार 10 साल पूरे करने को हो रही है, उसमें सभी मंदिरों के लिए उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनको 1.25 करोड़ रुपया दिया जा रहा था। उसी में हमारे सारे विधायक हैं, जिसमें 9 विधायक हैं, जिनमें 8 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र बता दिए। एक विधायक है जीएस धर्मेश जी, जो गोल मटोर कर रहे हैं, वो पैसा पता नहीं 1.25 करोड़ लेके कहाँ फुर्र हो गए हैं। उन्होंने अभी तक उस जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बोला था एक पार्क में लगाया है, लेकिन उस पार्क में भी पैसा नहीं लगा है। तो आज डीएम साहब को अवगत कराया है कि वो 1.25 करोड़ सबको मिल रहा है। तब राजेश्वर मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है, तो वो 125 करोड़ जो प्राचीन मंदिर का आया वो पैसा कहाँ गया, इसलिए आज डीएम साहब को अवगत कराया है मंदिर के ट्रस्ट ने, वहाँ की जनता ने, कि सबसे पुराना मंदिर, सबसे पहला मेला लगने वाला और सबसे दूर दूर दराज के आने वाले भक्त यहाँ पे लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहीं के पैसे को खा गए। तो ये पैसा खाया है कि कहाँ लगाया है। अब बोल रहे मैं ला रहा हूँ, तो कब लाओगे? पैसा तो हमें चाहिए ना, 1.25 करोड़ रुपया। अभी तक कोई सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है, सब भक्तों का पैसा लगा है, और सबसे 3 कलश सोने के लगे हुए हैं, इतना भव्य मंदिर बन रहा है। पता नहीं इसको योगी जी ने पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ गए धर्मेश जी बता ही नहीं पा रहे हैं। तो उसी का जवाब लेने आए। अगर नहीं होगा, हमें 1.25 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, तो हम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन 2 महीने का टाइम दिया है डीएम साहब ने कि आपका 2 महीने में पैसा अवगत करा दिया जाएगा। अगर 2 महीने बाद नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा जीएस धर्मेश के खिलाफ। हमारा कहना ये है कि आगरा को शिवनगरी से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो प्राचीन मंदिर हैं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ताजमहल से पहले। आज ताजमहल की बदौलत, लाल किले की बदौलत, फतेहपुर सीकरी की बदौलत आगरा से इतना रेवेन्यू जाता है, और जब पैसा आया तो सारे मंदिरों पर बांटा गया। सांसद ने सारे विधायकों को दिया, सारे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्राचीन मठ मंदिर थे उनको दिया, लेकिन हमारे क्षेत्र के छावनी के विधायक डॉक्टर धर्मेश जी ने उस पैसे को न देकर अन्य ऐसी जगह लगाया गया जहां पर ऑलरेडी पहले से मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट का, और उन्होंने दर्शाया है कि दशरथ कुंज अर्जुन नगर में एक मंदिर है, उसके लिए पैसा दिया गया है। तो हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि विधायक जी प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि राजेश्वर मंदिर के साथ आपने ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? क्या आप उस सूची में नहीं आते हैं? सबसे पहला मंदिर मेला लगता है राजेश्वर का,
आपने कैलाश को दिए 5 करोड़, बल्केश्वर को दिए 1.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीनाथ को दिए 2 करोड़, क्योंकि वहाँ के विधायक जनता से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व हैं। लेकिन जहाँ कम्युनिस्ट टाइप के व्यक्ति बैठे होंगे वो मंदिरों को कभी डोनेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? आप जनता से चुने हुए हो। अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो आने वाले 2027 में तुमको इसका जवाब इतना मिलेगा। डॉक्टर जीएस धर्मेश, हम आपको एक बात और बता दें मीडिया के मार्फत कि पूरा राजेश्वर मंडल जिसमें आबादी 35,000 की है और 35,000 में से कम 28,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है, और इस वोट का खामियां हर किसी को भोगना पड़ेगा, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो या तुम्हारे यहाँ का पार्षद क्यों ना हो, क्योंकि वो पूरी आस्था राजेश्वर मंदिर से रखते हैं। डीएम साहब को जो ज्ञापन देना है उसका जो है पहले से निश्चित था। जब हमने मीटिंग करी थी तब जो है डीएम साहब ने एसडीएम साहब को वहाँ पे भेजा था और जानकारी ली थी पूरी, और एसडीएम साहब ने उस दिन बात करने के बाद आज 11 बजे का समय दिया था ज्ञापन देने के लिए हमारे जो मंदिर के साथ जो हुआ है उसके विषय में। योगी आदित्यनाथ जी ने सभी उत्तर प्रदेश के विधायकों को उनके प्राचीन मंदिरों और सौंदर्यीकरण के लिए 1-1 और 2-2 करोड़ रुपए दिया, लेकिन आगरा के छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी द्वारा प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर और रावली मंदिर की अवहेलना की गई। इनको 1 रुपया नहीं दिया, सौतेला व्यवहार किया गया, और एक पार्क जो कि अनाधिकृत कॉलोनी बना हुआ है, उस पार्क पे स्टे भी है स्थायी, उसके बावजूद उसे 95 लाख रुपए दे दिया गया। इसलिए आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 महीने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे और ये पैसा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय भी हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमें एक गंभीर रूप से आश्वासन दिया कि आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। लेकिन साथ ही हमने कहा है कि विधायक जी के जो 95 लाख रुपए हैं, जो विधायक जी के 95 लाख रुपए हैं जिन्होंने गबन करने का पूरा प्रयास किया, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री तक ये प्रकरण पहुंचना ही चाहिए। हिंदू सेवा संगम का मेहंदी कार्यक्रम 11 अगस्त को सिंधु भवन कमला नगर में।